मंगल कहाँ लगता है, वहाँ पर तोप लगा करके रोनात गांव को निस्तनाबूद कर दिया, गोले दाग दिए। निस्तनाबूद कुआं देख रहे हैं, इसी कुएं पे बहुत ज्यादा लोगों ने जो है अपनी जान दे दी थी भगदड़ के दौरान, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमारे को जो मौत दी जा रही थी वो बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की जा रही थी। हमारे पूर्वजों का निरसंहार किया जा रहा था। की आवाज़ से और खड़ा हूँ ऐतिहासिक गांव जो 1857 की गदर के अंदर ऐतिहासिक दर्जा जिसे मिला, और यहाँ के ना जाने कितने यानी क्रांतिकारी शहीद हुए। और ये कुआं दिखा रहा हूँ मैं यहाँ, जब अंग्रेज़ों ने गोले दागे तो लोगों ने इस कुएं में अंग्रेज़ों से ना मरकर अपने आत्मदाह यहीं कर लिया। ये वो ऐतिहासिक कुआं है और आज इस गांव को ऐतिहासिक दर्जा दिलाने के लिए और इस गांव में जो अंग्रेज़ों ने नीलामी की थी और उसके बदले 57 प्लाट जो बीड फार्म में दिए थे उसकी बहाली के लिए बीड फार्म उसकी बहाली के लिए 10 दिन से लगातार धरना चल रहा है। और एक 55 वर्षीय धरनारत एक संतलाल अधेड़ व्यक्ति की यानी धरने पे यानी वीर गति को भी प्राप्त हुआ, जिसकी मौत हो गई है। मेरे साथ हैं मास्टर प्रदीप, मैं प्रदीप कौशिक। मैं जानूंगा इनसे कि क्यों धरना दे रहे थे और इतने 10 दिन से लगातार धरने की परिणति क्या निकली कि एक यानी कि धरनारत व्यक्ति की मौत हुई। 1857 की क्रांति देश की पहली क्रांति थी। उस क्रांति में थोड़ा शॉर्ट बताएंगे। रोनात गांव ने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और रोनात गांव के बहुत से क्रांतिकारियों ने शहादत दी थी। उस शहादत का हमारा जो कसूर था वो सिर्फ इतना था कि हम देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने रोनात गांव को एक टारगेट कर लिया और रोनात गांव ने के ऊपर पास का गांव पुट्ठी मंगल कहाँ लगता है, वहाँ पर तोप लगा करके रोनात गांव को निस्तनाबूद कर दिया, गोले दाग दिए। निस्तनाबूद किया, गोले दाग दिए। यहाँ भगदड़ मच गई और उस भगदड़ के दौरान बहुत ज़्यादा लोग जो हैं शहादत दे दी, बहुत ज़्यादा लोगों ने। और बहुत ज़्यादा लोग, ये मेरे पीछे जो आप कुआं दिखाइए, ये मेरे पीछे आप एक ऐतिहासिक कुआं देख रहे हैं, इसी कुएं पे बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है अपनी जान दे दी थी भगदड़ के दौरान, अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमारे को जो मौत दी जा रही थी वो बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की जा रही थी। हमारे पूर्वजों का निरसंहार किया जा रहा था। उस दौरान यहाँ के क्रांतिकारियों को फांसी की, जो जिसको आज लाल सड़क कहते हैं, उस वहाँ लेटा करके रोड रोलर के नीचे पीस दिया था, जिनके रक्त से पूरी सड़क लाल हो गई थी। रोनात के लोग थे, देश के अग्रणी लोग यही थे। यहाँ के क्रांतिकारियों को 1857 की क्रांति में फांसी की सड़क पर लेटाकर रोड रोलर फेर दिया। 3 का नाम तो मैं जानता हूँ जी, उन 3 का नाम सिर्फ अंग्रेजी इतिहास के अनुसार है। अंग्रेजी इतिहास में जो नाम दर्ज था। मैं 10 दिन से धरने पर किस लिए बैठे थे आप? हम अपनी 2 मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए थे। अनिश्चितकालीन हमने धरना दिया हुआ था। डी साहब की परमिशन से धरना चल रहा था कि हमारे गांव को फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने निश्चित पूर्वजों ने शहादत दी थी। उनमें से अंग्रेजी इतिहास के अनुसार असंख्य थे, लेकिन अंग्रेजी इतिहास के अनुसार 3 व्यक्तियों के नाम इतिहास में दर्ज हैं। क्या नाम है उनके? ब्रिडदास जो है खाती, रूपा खाती, ब्रिडदास स्वामी और न्योणदा जाट। हाँ, ये रूपा खाती, न्योणदा जाट, ब्रिडदास स्वामी, ये 3 नाम तो अंग्रेजी इतिहास के अनुसार लिखे हुए हैं। इससे अलावा असंख्य व्यक्ति थे जिन्होंने शहादत दी थी। इसलिए हमारी जो कुर्बानी थी, उस कुर्बानी, उस शहादत के बदले हमारे गांव की मांग थी कि हमें फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाए। अमृत महोत्सव, हाँ, ये 75वां जो अमृत महोत्सव देश में चल रहा था, इसके लिए हम भी बड़े जज्बाती थे, ललायत थे कि हमारा गांव भी एक
तिरंगा फहराना चाहता है। तिरंगे का हम दिल और दिमाग से बड़ा मान और सम्मान करते हैं। आज तक रोनात गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया है। पीछे 23 मार्च 2018 को माननीय तत्कालीन हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर झंडा फहराया था, लेकिन वो जहाँ झंडा फहराया था वो जमीन भी सुल्तानपुर पट्टी के नाम से बोलती है, वो भी रोनात की जमीन नहीं है, रोनात की जमीन है। अच्छा, दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग हमारी ये है कि तत्कालीन पंजाब सरकार ने हमारे गांव को 57 प्लाट अलॉट किए थे, आज तक उन पे कब्जा नहीं दिया गया है। उनको कब्जा हिसार के बीड फार्म में अलॉट किए गए हुए हैं, उन पे कब्जा दिलाया जाए। तो फ्रीडम फाइटर का दर्जा और प्लाटों पे कब्जा, ये हमारी मुख्य दो मांगे हैं। इनको लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था। इस धरने पर ही संतलाल नाम के अधेड़ व्यक्ति ने अपनी प्राणों की आज आहुति दी है। कैसे ये कोई अचानक दर्द हुआ सीने में? इनको यहाँ धरना स्थल पे बैठे हुए थे, अचानक दर्द हुआ, छाती में दर्द था, फिर सीने में दर्द था, और थोड़ी देर बाद जो है हमने देखा तो इन्होंने कुछ नहीं था, प्राण त्याग दिए थे। इनके 2 लड़की हैं, 2 लड़के और 2 लड़की हैं। 2 लड़की, हाँ 2 लड़के हैं, 2 लड़की। अब क्या मांग है फर्दर? बस हमारी मांग यही है कि जो हमारे पूर्वज थे उनका सपना अधूरा रहा, उसको लेकर ही हम धरने पे बैठे थे, वो सपना भी पूरा किया जाए। और आज इनका सपना भी अधूरा रह गया, एक और शहादत दे दी, सरकार की आंखें फिर भी बंद हैं। इनका सपना भी पूरा किया जाए। पहली हमारी वो 2 मांग पूरी की जाए, और फिर इनको भी, और हमारे पहले जो 3 हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा नहीं लिखा हुआ है कहीं ऐतिहासिक उस पर, तो हमारे तीनों जो स्वतंत्रता सेनानी कहिए या यूं कहिए शहादत देने वाले हमारे, उन तीनों के भी और इनका भी और भी रिकॉर्ड निकाला जाए। क्योंकि सरकार ने जो है रिकॉर्ड निस्तनाबूद कर दिया था उस टाइम पे, तो सरकार ही रिकॉर्ड निकलवा सकती है। जो जो शहादत हुई हैं उनको जो है ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड निकाल के क्रांतिकारी जो गाँव के जो जो लोग थे जिन्होंने शहादत दी, उनको दर्जा शहीदी का दिया जाए। ये क्या नाम है? प्रदीप कौशिक। प्रदीप कौशिक है जी। पूरा गांव नाम यहाँ खड़ा है आपका। सरपंच साहब कौन है यहाँ के? निवर्तमान सरपंच हमारे जो हैं रविंद्र बुरा जी हैं, वो अभी आए हुए हैं, अभी वो बाहर थे, अभी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो कमेटी ने यही फैसला लिया है? हाँ, कमेटी की 2 मांग है कि जिस मांग को लेकर धरना चला हुआ था वो मांगे पूरी करी जाए, और इसी सपने के लेकर इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, इनको भी शहीदी का दर्जा दिया जाए। पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस यहाँ पे आई थी। क्या कह गई है पुलिस? तो अपनी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कि पोस्टमार्टम के लिए, उस चीज़ के लिए हमारी एडवर्टाइजरी लेने आई थी। हमने कहा है कि हमारी ये खबर आला अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए, कम से कम डीसी साहब तक हमारी खबर पहुंचा दीजिए। बाकी कमेटी जो है उन्हीं से बात करेगी, उनसे नीचे किसी अधिकारी से हम बात नहीं करेंगे। और फिर आगे की जो रणनीति होगी कमेटी का फैसला और डीसी साहब के आने के बाद ही होगा। एक 10 दिन से धरना चल रहा था, उस पे एक अधेड़ व्यक्ति संतलाल की मौत हो गई है, जो शहीदों को दर्जा मिलना ही चाहिए, और जो इनकी मांग है वो सरकार तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ।